Hello everyone, welcome to my YouTube channel Current Updates with Arpit. Daily current affairs with related important facts, most important quiz. डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज 9 अगस्त 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो केवल 10 से 12 मिनट का होगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने करंट अफेयर्स पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली 10 से 12 मिनट जरूर निकालिएगा। स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सो रिसेंटली यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोलते हैं संघीय लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1926 में और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। देखते हैं फ्रेंड्स कौन है प्रदीप कुमार जोशी। देख पा रहे हैं आप, ये पिक्चर है प्रदीप कुमार जोशी का। और जो संघ लोक सेवा आयोग है वो संविधान के भाग 14 में वर्णित है। भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य में यूपीएससी के गठन का प्रावधान है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी को किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी को लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, दिल्ली सरकार। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी के तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स को माफ़ किया जाएगा और ऑटो ई रिक्शा माल वाहनों के लिए 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और नई कारों के लिए 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इस योजना का उद्देश्य रखा गया है 2024 तक 25% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारना है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में केवल 0.29% है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर फेम इंडिया फेज 2 नामक केंद्र की योजना पहले से ही चल रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। दिल्ली सरकार की योजना केंद्र की योजना के अतिरिक्त होगी और लोग दोनों योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात हुई है दिल्ली की, तो देखते हैं दिल्ली से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे फ्रेंड्स, इंडिया के मैप में ये रेडेड पार्ट में ये दिल्ली का मैप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सो रिसेंटली अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखी गई है नीना रॉय के द्वारा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, नीना रॉय। नीना रॉय के द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया है। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन पर और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लूम्सबरी द्वारा किया जा रहा है और इसका प्रकाशन नवंबर में किया जाएगा। लेखक अन्य प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृतियों के साथ अयोध्या की तुलना करता है ताकि पाठक खुद को अतीत के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और पुस्तक की सामग्री समकालीन दिखाई दे। किताब इस साल नवंबर में प्रकाशित की जाएगी, यह पहले ही बता चुके हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, ये है नीना रॉय जी। ये पुस्तक का फ्रंट पेज होगा अमेजिंग अयोध्या। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? सो रिसेंटली प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम लॉन्च किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह यूनिसेफ और कई संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम का महत्व युवा लोगों के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर बात हुई है पंजाब की, तो देखते हैं पंजाब से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये इंडिया के मैप में रेड पार्ट में पंजाब है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, राज्यपाल विजेंद्र सिंह बदनौर है। फ्रेंड्स, जो चंडीगढ़ राजधानी है ये 3 राज्यों की राजधानी है, पंजाब की भी है, हिमाचल प्रदेश की भी है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की भी है। मोस्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है जिसने ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी द्वारा यह योजना शुरू की गई है, जिसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे।
और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए गूगल क्लासरूम और जी सूट तक पहुंच मिलेगी, जो दूर रहकर शिक्षा का समर्थन करने के लिए समाधान प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर बात हुई है गूगल क्लासरूम और जी सूट की। तो गूगल क्लासरूम और जी सूट जो फ्री उपलब्ध होंगे, ऐसे साधन है जो शिक्षा संस्थानों को इंटरेक्टिव सत्र आयोजित करने में सक्षम बनाएंगे, जहां शिक्षक पाठ को समझाने के साथ साथ छात्र घर बैठे अपने सवालों के जवाब भी लेने में सक्षम होंगे। अब यहाँ पर बात हुई है महाराष्ट्र की, तो देखते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे हैं रेड पार्ट में, ये महाराष्ट्र का मैप है। राजधानी मुंबई है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में आईसीसी टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सन 2021 में आईसीसी टी20 विश्व कप की मेजबानी करेगा हमारा भारत देश। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, भारत देश। देखते हैं फ्रेंड्स डिटेल में। देख पा रहे हैं आप, 2021 में इंडिया मेजबानी करेगा और सन 2022 में ऑस्ट्रेलिया मेजबानी करेगा। जो फ्रेंड्स 2020 में आईसीसी विश्व कप आयोजित होना था, तो वो कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था और अब उसका आयोजन सन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी निर्धारित कर दिया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए सीईओ और एमडी कौन होंगे? सो रिसेंटली पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए सीईओ और एमडी नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है हरदयाल प्रसाद। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, हरदयाल प्रसाद। देखते हैं कौन है ये। देख पा रहे हैं आप, ये हैं हरदयाल प्रसाद जी। अब यहाँ पर बात हुई है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। तो ये फाउंडेड हुआ था 11 नवंबर 1988 को और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। यह एक प्राइवेट कंपनी है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप किसने लॉन्च की है? सो रिसेंटली कर्नाटक में काजू अनुसंधान निदेशालय, इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ कस्यू रिसर्च, ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों सहित फसल की खेती, बाजार के आंकड़ों और हितधारकों के लिए अनुसंधान से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, डीसीआर, डायरेक्टोरेट ऑफ कस्यू रिसर्च। इसको हम काजू इंडिया ऐप भी बोलते हैं, कस्यू को हिंदी में बोलते हैं काजू। देखते हैं फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप, ये काजू की खेती का पिक्चर है, ये काजू आप देख रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में पहली बार किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार बनाने की मान्यता मिली है? सो रिसेंटली उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी तैयार बनाने की मान्यता मिली है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, उड़ीसा। उड़ीसा के वेंकट राहीपुर गांव और नेलिया शाही गांव, इनको सुनामी तैयार बनाने की मान्यता मिली है। यहाँ पर सन 2004 में एक सुनामी आई थी, जिस कारण 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और अब 15 सालों के बाद इन्हें यूनिसेफ के द्वारा सुनामी तैयार प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो इन गाँवों को सुनामी तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर बात हुई है उड़ीसा की, तो देखते हैं उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट। देखते हैं फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हैं आप, ऑरेंज पार्ट में उड़ीसा का मैप है। राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीएफ का महानिरीक्षक किसे बनाया गया है? सो रिसेंटली सीआरपीएफ का महानिरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर ऑफ जनरल बनाया गया है पीएस रानीपसे को। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, पीएस रानीपसे। देखते हैं कौन है ये। देख पा रहे हैं आप, ये हैं पीएस रानीपसे जी। अब यहाँ पर बात हुई है सीआरपीएफ की, तो देखते हैं सीआरपीएफ से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे हैं आप, ये सीआरपीएफ का लोगो है। इस्टेब्लिश हुआ था 27 जुलाई 1939 को। फाउंडर है इसका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 अगस्त 2020 के। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वारी हो तो आप प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे आपकी क्वारी को कंप्लीट किया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स के साथ।